आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर उमर ख़ान से, जिन्होंने अपनी एजुकेशन आईटी सेक्टर में ली, आईटी फील्ड में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। इन्होंने आईटी में रहते हुए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ये हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या स्कोप है, इसमें रहते हुए फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और आने वाले एरा में इस फील्ड की कितनी इम्पोर्टेंस होगी, और आईटी में कौन कौन से किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मतलब क्या आपकी एजुकेशन है और क्या आप जॉब कर रहे हैं की स्टोन कंपनी में एज ए डेवलपर, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और मैं की स्टोन में एज आ नेट स्वीट डेवलपर काम कर रहा हूँ, और मुझे इस कंपनी में काम करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। मैं की स्टोन के साथ एज अ नेट स्वीट डेवलपर काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर के साथ। बेसिकली नेट स्वीट जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जो कि जो बिजनेसेस हैं उनको पूरा एक पैकेज प्रोवाइड करती हैं, जिनके अंदर जो है उनकी सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, चाहे वो कस्टमर है, वेंडर है, उसके अलावा उनकी जो सेल्स है, परचेज़ है, सारा कुछ जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर कवर किया जाता है। मेरी जो डिग्री है वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है, जो कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की है। अक्सर जो है मैंने देखा है मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो भी तकरीबन 12वीं तक जो थे मेरे साथ ही थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्विट करने का सोचा है। स्टडी टफ़ है या फिर जो है पैसे कमाने हैं, तो उस केस में जो है मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है वो यहाँ से स्विच कर जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें, जहाँ आपने 12 साल लगा दिए हैं स्टडी के, अगर वो जो 4 साल है ना, जो ये लोग कहते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती, मेरे नज़दीक डिग्री बहुत मैटर करती है। ये बेसिकली एक गेटवे होता है। गेटवे से मुराद है ये आपको रास्ता दिखाता है कि आपने आगे जाना किस तरफ से, किस तरफ है। ये बताइएगा कि ये जो आपने ग्रेजुएशन की आईटी में, जी तो सर, आप यहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली तो सर। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है? व्यूअर्स जो अभी मैट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि एक सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है ना बेसिकली, या सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जी सर, इसका क्या काम होता है? बेसिकली मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। आपको ना कुछ खाने का दिल कर रहा है और आप अपनी वालदा को कहते हैं कि आप जो है ना मुझे ये पका के दे दें। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी यही काम है कि लोग उनसे रिक्वायर्ड करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जो बना के, जो आपकी वालदा आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रही हैं, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कंपनी को उसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट बना के देता है, जिसके थ्रू वो फिर आगे उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है या उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, लेट से बिज़नेस प्रोसेसेस होती हैं कि ये परचेज़ है, ये सेल है, इतने एम्प्लॉय हैं, इतने कस्टमर हैं, ये लेना है, ये देना है, सारा कुछ जो है फिर वो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी है खाने की, तो जो बड़ी उमर साहब आपने बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी मतलब एक्सेलेंट एग्जांपल दी है कि हम अपनी वालदा को या बड़ों को कहते हैं जी हमें ये बना दो, तो वो हमें बना के दे देते हैं। और इसी तरह एक जो आईटी डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कंपनी की नीड समझते हुए बिल्कुल वो उसको आईटी सॉल्यूशंस बना के बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें आप मुझे ये बताइएगा इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? मतलब अब एक रिसोर्स है, वो भी मैट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट में है, वो कहते हैं यार मैं ACCA कर लूँ, मैं CA कर लूँ, मैं MBA कर लूँ, मैं MBBS कर लूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर लूँ, नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, उस पर नहीं जाते जी सर। तो आपकी फील्ड ही क्यों आपको लगता है कि ये दी बेस्ट है या टॉप ऑफ द रेंज है? उसकी कोई बताएं, कोई पॉइंट्स? सर इसमें तो मेन चीज़ है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ जो है ये देखना चाह रहे हैं कि मैं अपना फ्यूचर किस तरह से बेटर कर सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर की फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप फ्यूचर के साथ अपनी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हद तक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपनी जो है नेट स्वीट के हवाले से बात करूँ, बेसिकली ये हमारे पास क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। क्लाउड से क्या होता है? ये मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्लाउड, बादल, ये होता क्या है? क्लाउड से मुराद जैसे आपका इंटरनेट है, आप कहीं भी बैठे
जो है जैसे आप अपनी फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ, इसी तरह आप अपने बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। इसको हम क्लाउड बेस कहेंगे। जी, इसको क्लाउड बेस अच्छा, एक बिजनेसमैन है, वो बैठा हुआ है स्टेट्स में जी। और उसका कंपनी सेटअप चल रहा है पाकिस्तान में जी। उसने आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहा जी मुझे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के जी, दे दो, जी। तो उधर बैठ के आराम से मोबाइल में लैपटॉप में चेक कर जी, सकते हैं। इसको बिल्कुल, क्लाउड बेस्ड इसको क्लाउड बेस। अच्छा, तो ये आप सर ये बताएं ना कि आईटी फील्ड क्यों टॉप ऑफ द रेंज है, इसमें क्या कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? इतनी सर और फील्ड्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि बाकी फील्ड्स बुरी हैं या मैं किसी फील्ड के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा जी। मैं जनरल कह रहा हूँ कि लोगों को आईटी फील्ड में क्यों आना चाहिए, या इसमें क्या फ्यूचर ग्रोथ है या क्या ऐसी प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये बेहतर फील्ड है? इसमें मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात है कि अगर आप क्लाउड बेस में देखें ना तो आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स से मुराद हैं वही जो है 9 से 5 वाली रूटीन नहीं है। इसके अलावा जो है आप फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, लेट से आपका दिल किया कि आपने 10 से 1 काम कर लिया, बाकी काम आपने कहा मैं रात को या शाम को कर लूँगा, तो उसके हिसाब से आप फिर अपने जो सारे काम है उसको देख सकते हैं। मतलब आप अगर आईटी फील्ड में आते हैं जी, तो आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप नंबर ऑफ आवर्स जो बाकी जॉब्स में आपको देने पड़ते हैं जी। फ्रॉम 9 to 5 या 8 to 5, वो आपको आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर जी। उस तरह नहीं देने पड़ते। जी, ऐसे ही। उसका टारगेट बेस्ड काम होता है नॉर्मली। जी। और इसके अलावा अगर मैं आईटी की फील्ड में बात करूं कि लोगों को क्यों आना चाहिए, तो बेसिक इसका पर्पस है, आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक अकाउंटेंट है जिसका रोज़ का काम है एंट्री करना। उसने आया एंट्री की, वो चाहे 10 घंटे एंट्री करे, 12 घंटे एंट्री करे या साल पूरा एंट्री करे, काम उसका वही है, उसने एंट्री करना, उसमें उसकी ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले दिन आए हैं, ठीक है, पहले दिन के बाद मैं आपको कहता हूँ 1 माह बाद आप अपने अंदर खुद चेंज महसूस करेंगे। इसके साथ जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है। मैं आपको इस फील्ड की इस तरह से मिसाल दे सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर आप अभी करंटली 25,000 ले रहे हैं, इन केस में मिसाल दे रहा हूँ, 25,000 आप ले रहे हैं, तो 3 माह 4 माह गुजारने के बाद आप अपनी मार्केट वैल्यू देखेंगे ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अच्छा, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। मतलब बाकी जॉब्स में इस तरह जी, नहीं है। बाकी जॉब्स में ऐसा नहीं है। जो अकाउंटेंट है उसकी सैलरी अगर 25,000 है ना, तो वो साल बाद भी तकरीबन वहीं पर होती है, राउंड अबाउट 30 हो जाती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस फील्ड में एक्सपीरियंस मैटर करता है। सर मैंने ये देखा है काफ़ी लोगों से मिलने के बाद कि जो आप जैसे आईटी डेवलपर्स होते हैं वो कोई फ्रीलांसिंग भी करते हैं, ये क्या होती है और ये एक अच्छी लाइन है, ये ज़रा बताएं, और ये होती है कि और लाइन कैसी है, ज़रा ये बताइए। बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था और साथ थोड़ा सा कैरी ऑन भी कर रहा हूँ, वो फ्रीलांस के ज़रिए कैरी ऑन कर रहा हूँ। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं फाइवर की आपको एग्जांपल देता हूँ। फाइवर में एक प्लेटफॉर्म होता है सेलर के लिए और एक होता है बायर के लिए। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, आप बायर हैं, आपकी एक कंपनी है, आपको कोई प्रोडक्ट बनवानी है मुझसे, आपको अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाना है मुझसे, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे फाइवर पे आते हैं और वहाँ ऑप्शन होता है, आप अपनी जो भी आपको चाहिए वो उसको राइट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो साथ अटैच कर देते हैं और वो आप पोस्ट कर देते हैं। फिर अगर मेरा एक्सपीरियंस उस हवाले से है तो बनाने का तो वो पोस्ट मुझे शो हो जाएगी। मैं फिर आपको रेट करूंगा कि मैं आपसे ये चार्ज करूंगा और आपको आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे देता हूँ। वो जो आपने फाइबर बताई कंपनी, फाइबर इसकी क्या स्पेलिंग होंगी ये जरा बताते हैं? FIVERR फाइबर। अगर .com आए तो क्या है? ओनली फाइबर लिखेंगे आप गूगल पे, आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी उसकी। मतलब ये हमें इन खान साहब ने बड़ा एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि फाइवर में अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जानता है या आईटी सर्विसेज दे सकता है तो वहाँ पर वो अपनी जो भी कोटेशन बेड है वो वहाँ पर दे सकते हैं। जी। इस तरह और कितनी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एक फ्रीलांस आईटी डेवलपर या आईटी एक्सपर्ट और कोई है, मतलब अगर आप प्रोफेशनली देखें तो अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हाईली पे भी करेगा और आपकी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी हो ज़्यादा होता है।
मतलब आपने मुझसे कहा जी 1 साल के सपोर्ट पे आप मेरे साथ आ जाएं। सपोर्ट से मुराद आपने जो मेरा सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी जो मेंटेनेंस है अच्छा। वो आपने साथ साथ इसको करके देनी है। तो अपवर्क भी एक प्लेटफॉर्म है जैसे Upwork? अपवर्क जी मतलब जी जी UPWRK। जी अपवर्क। अच्छा, ये भी कुछ चार्ज करते हैं इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या नहीं? ये चार्ज आपसे करेंगे, आप वो बायर से भी चार्ज करेंगे और आपसे भी, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं चार्ज करते वो। अगर आपका $10 का प्रोजेक्ट है तो $1 वो मुझसे लेंगे, $1 जिसने पोस्ट डाली होगी अच्छा वो सर, उससे मुझे लेते हैं। बताएं कि अब एक फ्रीलांस, मतलब आप जैसे एक एक्सपर्ट रिसोर्स है और वो जी। फ्रीलांस करना चाहते हैं, अब वर्क में उसने अपना अकाउंट बनाया, जी सर। सर ये बताइएगा कि अकाउंट बनाने के बाद पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, थोड़ा अपना वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिएगा ज़रा इन डिटेल ज़रा। मैं फाइवर या अपवर्क दोनों की कंबाइन बात कर लेता हूँ। आपने अपना अकाउंट बनाया है, उसमें आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो वेब डेवलपमेंट है कि आप लोगों को वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं, क्योंकि आप इजीली डिज़ाइन कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। तो अगर किसी ने वो करना हो तो सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे मौजूद है, वो उससे सीख सकता है। उसके बाद वो अपना एक गिग चाहे फाइवर पे बना ले चाहे अपवर्क पे बना ले, वहाँ पर वो अपनी डिटेल्स डाले कि ये जो है मैंने काम किया हुआ, और साथ 1-2 डेमो प्रोजेक्ट्स रेडी करके रख ले अपने सिस्टम के अंदर ही। उसको लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर कि मैंने ये साइट जो है बनाई हुई है। उसके बाद वो जैसे ही अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेगा डिटेल्स के साथ कि मैंने ये काम किया हुआ और मेरी स्पेशलाइजेशन इस चीज़ के अंदर है, तो उसके बाद वो देखेगा कि उसको जो बायर पोस्ट कर रहा होगा ना उसके काम से रिलेटेड वो पोस्ट उसको नज़र आने लग जाएंगी। तो उसके बाद वो फिर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने इसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि नहीं करनी, तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। रिक्वेस्ट में वो ये लिखता है कि एक छोटा सा, जैसे आप अपना CV टाइप बनाते हैं ना कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया हुआ है और मेरी एक्सपर्टीज है जी एक्सपर्टीज़ हैं, और उसके नीचे आप अगर देखें तो वो पर आवर के हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हैं उनसे, और इसके अलावा जो है वो आप ओवरऑल प्रोजेक्ट का भी चार्ज कर सकते हैं उनसे। पेमेंट शेड्यूल किस तरह होता है? पेमेंट स्केड्यूल इस तरह से होगा कि बायर जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे जमा करवा देगा बायर। अब आपने काम करके दिया, जैसे ही आप अपना ऑर्डर को वो एक सेलर नहीं करवाएगा जो, अच्छा नहीं, बायर जो परचेज जी करे वो जो आपको पेमेंट परचेज करेगा? वो प्लेटफॉर्म पे हमें पैसे नहीं आएंगे। अच्छा, आपको नहीं आएंगे? वो प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपके पास आप प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, वहाँ ऑप्शन आ रहा होता है जब आप उसी मैसेज के अंदर तो प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है वो बायर एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद विद इन 10 डेज़ जो है आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा सर, ये बताएं कि मतलब अगर आप घर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम से एज ए फ्रीलांस आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं जी सर। तो फिर जॉब लोग क्यों करते हैं? जॉब करने के क्या रीज़न होते हैं? सर बेसिकली लोग जो है ना, एक्सपीरियंस मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, मैटर करता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है और लोग स्ट्रगल से भाग जाते हैं। ठीक हो गया। लोग कहते हैं जी 1 महीना हो गया मेरे पास प्रोजेक्ट कोई नहीं आया, 1.5 महीना हो गया मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं आया। तो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए एक तो आपकी मेहनत, दूसरा आपका सब्र चाहिए होता है। आईटी में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं आईटी में, तो इसके आगे कितनी फील्ड्स होती हैं या किस किस तरह की आगे होती हैं, ज़रा ये बताइएगा प्लीज़। इसमें बहुत तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। मैं आपको टॉप डेवलपर, 5 बता देता हूँ। एक होता है क्वालिटी इंश्योरेंस, जिसका काम है कि मैं एज अ डेवलपर हूँ, मैंने कोई भी वेबसाइट या ऐप बना दी है, तो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले का काम होगा उसने टेस्ट करना है कि इसमें किसी किस्म का बग तो नहीं है, मतलब एरर तो नहीं है, एप्लीकेशन ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये एक डिपार्टमेंट ये एक डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाता है ये डेवलपर का, जिसने एग्जैक्ट चीज़ बना कर देनी होती है। नंबर 3। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होता है आप उसकी लीड में चले जाते हैं, आपने ओवरव्यू करना होती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास इसकी फील्ड आ जाती है, इसमें ना मुख्तलिफ़ तरह के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। मतलब कि मैंने जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर पाइथन पे किया, पाइथन एक बेसिकली लैंग्वेज है कोड करने की, लिखने मतलब की। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी जी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। स्पेशलाइजेशन कौन होता कौन सी टॉप लैंग्वेजेस आजकल 2022 में चल रही हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड? है जी, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, और इसके अलावा C# है, C++ है,
ये रूबी एंड रेल्स हैं। और उसके अलावा फिर आगे मल्टीपल फील्ड्स हो जाती हैं, मतलब 2 लैंग्वेजेस भी आपकी इकट्ठी इस्तेमाल हो जाती है। मेरा बेसिक जो कोर्स है वो वेब डेवलपमेंट में है, तो उस हवाले से मैं आपको बेटर गाइड कर देता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि वेब डेवलपमेंट के लिए ना आपके पास मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हुए हैं। जैसे पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए वेब डेवलपमेंट में डीजेंगो का हम यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम वेब डेवलपमेंट कर देते हैं। तो कंपनीज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स भी इस हिसाब से लेती हैं। लेट्स से एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि काम ही डीजेंगो फ्रेमवर्क पे कर रहा है, तो कंपनीज़ फिर उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट डालती हैं कि हमें वो बंदा चाहिए जिसको डीजेंगो पे इतने माह का एक्सपीरियंस हो या इतने साल का एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद आ जाता है PHP, एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप लॉजिक लिखते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को डेवलपमेंट करने के लिए। फ्रंट एंड वो चीज़ है जो आपको वेबसाइट पे नज़र आ रही होती है, और बैक एंड वो चीज़ है जहाँ जाके डाटा सेव हो रहा होता है। एक कस्टमर आया, उसने एंट्री किया, उसने कहा मुझे जो है ना 2 क्वांटिटीज़ चाहिए सोप की, उसने आके एंट्री कर दी। ये जो एंट्री है ये फिर पीछे डाटाबेस में जाके सेव होती है। जैसे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव हो रहे होते हैं, सेम ये प्रोसेस उसी तरह हो रहा होता है। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कोई भी रिसोर्स अगर अपनी ग्रेजुएशन IT में करते हैं तो उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फील्ड आ जाती है, एक वेब डेवलपमेंट फील्ड आ जाती है, एक QA फील्ड आ जाती है, मतलब इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, और फिर आगे उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस वगैरह भी हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, एक ना मैं टर्म बड़ी सुनता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, मीटिंग्स होती हैं, ये ERP SAP ये क्या है सर, ये ज़रा बताएं। बेसिकली ERP और SAP दोनों क्लाउड बेस्ड जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये वर्ल्ड में बड़े आजकल चल रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहे हैं। ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, ये 2 डिफरेंट क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जी। इनका क्या, ये भी आप लोग बनाते हैं? बेसिकली नेटस्वीट जो है वो ERP ही है। कहते हैं सर, आप अपना माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी एजुकेशन ली, आप फ्रीलांस भी आपके काम आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को जो अभी इस मतलब स्टेज में हैं कि वो अपना करियर पाथ चूज़ कर रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं ग्रेजुएशन कर लूँ सेल्स में, कोई कह रहा है मैं ग्रेजुएशन कर लूँ फाइन आर्ट्स में, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, कोई IT में। तो आप अपने हवाले से एक एंड मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन करें अपने अब का और पिछले 10 साल का, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया है। उस चेंज का बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर आप अभी से ये स्टार्ट लेंगे तो अगले 10 साल में आप उस जगह होंगे जिस जगह जो है मेरे ख्याल से आप अपना विजन रखते हैं कि मुझे जो है ना ये अर्न करना है, तो इंशाल्लाह जो है आप IT की फील्ड में रहकर वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी सर, खान साहब ने हमें टाइम दिया। एंडिंग नोट यही है कि IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें रहते हुए आप अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, तो आप अगर IT में अपनी कोई लर्निंग करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन डिग्री करते हैं, तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना फ्रीलांस कर सकते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए आप डॉलर्स भी अर्न कर सकते हैं। और आपकी IT वालों की मैंने ये भी देखा है बड़े बड़े डिफरेंट प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज लेने के बाद कि जितनी वर्ल्ड में जॉब डिमांड IT वालों की है, गल्फ़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं USA की बात कर रहा हूँ, मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मतलब हैं मुल्क, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर पाकिस्तान से कोई बाहर मैन पावर हमारी जाती है काम करने, क्वालिफाइड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो IT ही है। तो इस हवाले से व्यूअर्स आप अगर इस तरह भी सोचें तो आपको बेसिकली मतलब सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो IT में फ्यूचर बड़ा बेहतर है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।